सभी का स्वागत है सेलुलर जेल में। आइए आपको लेकर चलते हैं अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर। और सेलुलर जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने म्यूज़ियम में पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है। इस सेलुलर जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, जिनमें वीर सावरकर, जिनको विनायक दामोदर के नाम से भी जाना जाता है, वो इस सेलुलर जेल में काफ़ी समय तक बंदी रहे। इनके अलावा जो क्रांतिकारी इस सेलुलर जेल में बंदी रहे उनमें प्रमुख थे जयदेव कपूर, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम हरी, पंडित परमानंद, पृथ्वी सिंह आज़ाद, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, गुरमुख सिंह। ऐसे ही ना जाने कितने भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बंदी जीवन इस सेलुलर जेल में व्यतीत किया था। इस म्यूज़ियम के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली काले पानी की सज़ा और उससे जुड़ी यातनाओं को दिखाया गया है। इस सेलुलर जेल के 7 भाग थे और प्रत्येक भाग 3 मंजिल का था। इन 7 भागों के बीच एक बड़ा स्तंभ बनाया गया था, जहां से जेल के सभी कैदियों को देखा जा सकता था और उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जा सकती थी। म्यूजियम के इस छोर पर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखे गए लेख और उनके जीवन पर लिखी गई किताबों को रखा गया है। काले पानी के इतिहास को अच्छे से जानने के लिए लोकल गाइड को ज़रूर हायर करें, जो आपको जेल के हर हिस्से से जुड़ी बारीकियों को बता सकता है। सभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो वर्कशेड है इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, जब ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे
वॉइस रेस करते थे, काम से रेफ्यूज करते थे वैसे लोगों से। तो पहले उनको नारियल के हर्स को रिमूव करना है। इस प्रोसेस में 1 और 2 कंपोनेंट के बाद हाथ वेट हो जाता है। अब जितनी फोर्सली मारेंगे उतनी फोर्स के साथ ये नारियल स्लिप हो जाएगा, तो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट को लगने के समय ये पोर्शन को रेखा हो जाएगी। और इसकी जो हस्क होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। जैसे क्वार्टर पोर्शन नहीं निकलेगा, जब इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाएगी। और इसे पानी में सॉफ्ट कर देने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड शोर हो जाती थी और ये फाइबर नॉर्मली नहीं निकलता। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाती थी। और बंच ऑफ फाइबर्स कलेक्ट करना है, कॉइल्स जमा करना है। ये कॉइल देखिए, इट्स वेरी सिंगल वन, इट्स वेरी शार्प। और ये जो बंच ऑफ फाइबर्स कलेक्ट करने के बाद, कॉइल जमा करने के बाद इस तरीके से रोप मेक करना है। अब रोप मेक करने के लिए व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे, ये ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगी तो इस तरीके से रोप मेक ये रोप मेक होगा। अब ये रोप मेक करने के लिए जो यूज होगी फाइबर्स, यहाँ पे उंगलियों पे घाव कर जाते थे। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, दे one more target and they use 2 type of weight in the oil grinding machine. ये weight, ये स्टेम को वेट को इंक्रीज करेगा एंड दे ट्रीट लाइक ऑक्सन बुल एंड राउंड ग्राइंड करना था। अब रुक जाते थे, पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। सपोज ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है आगे। ये जो पनिशमेंट है शाम के वक्त, जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नज़रों के सामने करवाया जाता था, फ्लॉगिंग पनिशमेंट। नॉट ब्रिटिश, दे सेलेक्ट वन इंडियन टू अनदर इंडियन। So British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment. They never raise voice against a British till blood comes out. अनकॉन्शियस आते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रेफ्यूज करें, फाइनली फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज दे डाइड बिफोर दैट बिकॉज ऑफ टॉर्चर्स। जब फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे, इनकी यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग, जिसे आज हम पॉजिटिविटी के साथ आईडी प्रूफ के नाम से जानते हैं। पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए वी नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आईडी प्रूफ। एंड ड्यूरिंग द टाइम उनकी पॉजिटिविटी को कमजोर करने के लिए मस्ट दे यूज दिस टाइप ऑफ मेटल रिंग इन विच इज नॉट यूजफुल टू द पर्सन। We put it something in the neck when we are thinking, something we are holding in the neck which is not useful to us. So positivity, I am working for my country, when we are thinking like that, so आगे की perfection कार्य कर नहीं पाएंगे। And without any permission उनकी गिरवा पे कोई ऐसे झाँकते हैं, so when they start aggressive, आगे के कार्य भी परफेक्ट नहीं होगा। और चेन फिटर रास्ते से ना escape कर जाए, the more chance to escape from the ship. Second one is bar fitter, straight rod, नी को bend नहीं कर पाते थे। ये जो होल्ड किए हैं, यहाँ पे यहाँ से एक रॉड एक्सटेंड करके रिस्ट के साथ आती थी। एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, चल ही नहीं पाएंगे और वहाँ पे घाव हो जाएगी। और तीनों कंडीशन में से काम करवाया जाता था। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, उसके अलावा बाहर। और उनकी पनिशमेंट की रिफॉर्म साफ, इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। बट इज सेइंग इंट्रोडक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हेन यू स्टार्ट इंट्रो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ड्रेस कोड एंड पनिशमेंट कोड इजी टू जज, why they give this punishment for him. Newcomers are right, they never raise voice against British, everything sacrificed. Hi. ये कमरा गार्ड रूम है, रिमेनिंग सेल्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए और सारे के लिए गार्ड्स के लिए। So in this block only we have a guard, not other 6 blocks, because they saying guards always in the corridor. First is block complete किया, then after they decide the other 6. So यहाँ पे क्या है, rooms भी वेस्ट होगा और मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। So that's why they not to construct another 6 blocks of a guard room. So this building only we have a guard room and all identical sir, कोई फर्क नहीं है। 13.6, 7.6 feet and cell की size, 7 feet height इसकी बैक साइड के रोशनदान, 3 feet लेंथ, 1.5 feet हाइट, टोटली 10 feet हाइट। उस समय सीमेंट के जगह गुड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी।
एंड ईच सेल वन पर्सन उन फ्रीडम फाइटर को प्रोवाइड करते थे एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड, लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफ़ी देहात। और खाने की जो बर्तन होती थी आयरन पॉट वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें, रेस्ट फॉर्म हो जाती थी, समटाइम फूड पॉइजन होने के कारण देहात। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटी सेल में नहीं हुआ करती थी। डे टाइम इन्हें बाहर में काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय उनको मिट्टी के पॉट इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मीन्स पनिशमेंट भी इंक्रीज, दैट्स व्हाट दे टेक अ लेस फूड। व्हेन दे टेक अ लेस फूड मीन्स राशन गोज बैलेंस ऑफ ब्रिटिश, हेल्थ गोज बी रिड्यूस, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। एवरी 45 डेज उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दिया जाता था। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट इन ऑल आइडेंटिकल सेल, नथिंग डिफरेंट। ये लॉकिंग सिस्टम है, ऐसे लॉक, सो नो वन कैन ओपन दिस डोर। और यहाँ पे अलीगढ़ का लॉक इस्तेमाल करते थे, यूपी का आएगा। प्लेस है और यहाँ पे आप देख पाएंगे नेम लिस्ट है फ्रीडम फाइटर्स के। सबसे ज़्यादा बंगाल, पंजाब एंड अदर स्टेट एंड यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बिहार, ऐसे सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पे कोई भी सेल को स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लास कौर, बटुके सोडल, सचिना साना, महावीर सिंह, जिंदभूषण राय, दाजी नारायण जोशी, बरेन घोष, रानी गोपाल दास, फ्रीडम फाइटर्स। एंड यहाँ पे इस ब्लॉक के लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के कक्ष है। उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी दी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। इसे मोस्ट ऑफ द डेज, नॉट ऑलवेज, इनको भी सफर कर देते हैं 45 डेज में। सो दैट वॉट उनके सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की फोटो है। ये जो कंबल वो यूज करते थे उसी तरीके का एक कंबल यहाँ चिन्ह के तौर पर, निशानी के तौर पर रखा गया है। ये जो कोठरी है ये वीर सावरकर जी ने आखिरी दिनों में कई बार यूज की, लेकिन इसके कोई पक्के सबूत नहीं है कि वाकई में यही कोठरी थी या नहीं थी। लेकिन ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जो बुक लिखी उसमें इस बात का जिक्र किया कि उनका जो कमरा था, बंदी गृह का कमरा था, वो फांसी घर के बिल्कुल नजदीक था, तो इसके पीछे ही फांसी गृह है। तो ये माना गया कि ये जो कमरा है, ये जो बंदी गृह का कमरा है, इसमें वीर सावरकर जी रहे हैं। सावरकर जी महाराष्ट्र से नासिक भोगोल करके विलेज से है और उनकी पढ़ाई बैरिस्टर के लिए याद है लंदन में पढ़ने के समय काफ़ी इंटेंस होते थे। उन लोगों की थॉट्स ये थी कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर नेशन। तो उस समय बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाते थे, फ्रांस से इंग्लैंड आती थी बॉम्ब पिस्टल एंड बुक्स को कट करते थे और उसके बीच में पैक किया जाता था। और जो वेकेशन में जाते थे उनकी हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में इंडियन जितने थे सबको अरेस्ट किया गया और एसएस मोरी नाम के जहाज से भेजा गया। वो शिप इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के समय सावरकर जी जहाज से एस्केप करते हैं और मार्शलिस्ट को पकड़े गए
एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में कॉन्ट्रोवर्सल थी एंड ब्रिटिश पीपल नॉट हैव अ राइट टू कॉल, और उस समय उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इन्हीं के जैसे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे लाया गया, जिनकी नेमिंग लिस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं। दे ऑल आर अनसंग हीरोज, they are not getting any placement in our history book. I hope in this time, in this afternoon, they are getting a placement in the heart and mind. एक वर्शिप प्लेस जाने से कैसे फील होती है ना सर, वहाँ पे सिंगल फील होती है, मल्टी कलर थॉट्स होती है। यहाँ पे मल्टी कलर पीपल है, वी फील वेरी प्राउड, वी ऑल आर इक्वल। सो व्हाट्स अ डिफरेंट वर्शिप प्लेस में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं भी चले जाइए, एंट्रेंस गेट तक वी फील वेरी प्राउड, वी ऑल आर इक्वल। एंड ओनली इन एंट्रेंस, व्हेन यू एंटर इनसाइड वी चेंज आवर कैरेक्टर्स, but in this place in all characters VIPs in inside, and the characters change the same role, and the same characters को यहाँ पे implement ला रहे हैं, कि we are like single thread and which is not visible, feeling is a small thread। एक खूबसूरत हार इनके लिए समर्पण करें, तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए पता चला है। And this month we are dedicated for Swami Vivekananda, foremost today is नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जन्मदिन है। इनके माध्यम से फौजी लोगों के लिए भी डेडिकेट करते हैं, हर यूनिफॉर्म वालों को हम रिस्पेक्ट करना जरूरी है। द सैक्रिफाइस फॉर अस, दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन, सो दैट काइंड ऑफ पीपल आर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड उनके रोल मॉडल ही हैं ये सोल्जर्स, उनके लिए भी डेडिकेट। एंड 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, रिपब्लिक डे, फॉर द सैल्यूट ऑफ दिस ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उनके लिए डेडिकेशन। एंड बापू जी के डेथ के साथ ये मंथ को हम क्लोज करेंगे, एंड इस मंथ की ये वैल्यू है। एंड अगले मंथ भी हम डेडिकेट करेंगे वीर सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी है। तो इस तरह के हर एक मंथ की इंपॉर्टेंट होती है। अंडमान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्वीट एंड सॉल्ट, स्वीट इज अ ग्रीनरी, हाउ स्वीट फ्रीडम फाइटर दे आर, एंड दे आर सैक्रिफाइस फॉर अस। सॉल्ट इज अ पेन, तो समंदर की पानी और आज़ादी कितने खूबसूरत है नजर, उसे महसूस जब करते हैं तभी फील होता है। अब टेस्ट करते हैं तभी हम विद इन अ सेकेंड स्पीड द वाटर, समंदर की गहराई को मेजर नहीं कर सकते, तो इनके दर्द को भी मेजर नहीं कर सकते। दिस इज माय क्लोजिंग एंड थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यू पीपल आर सपोर्टिंग, थैंक्स टू हेलो दोस्तों, आइए मैं अभी आपको दिखाती हूँ सेलुलर जेल के अंदर जो बंदी गृह हमारा है, उसमें कैसे कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पे ये इसको बंद करने के लिए है और ये यहाँ से लॉक होता है। इधर जो ये पोर्शन है इसके थ्रू खाना दिया जाता था अंदर, और अभी हम बंदी गृह के अंदर देखते हैं इसको कैसे खोला जाता है। और अभी देखते हैं बंदी गृह के अंदर कौन है, किसको बंदी बनाया गया है। और ये है मिस्टर परवेश रंगा, जो अब हमारी कैद में गिरफ्त हो चुके हैं। ये अगर चाहें भी तो यहाँ से नहीं निकल सकते।
पूरा दिन जेल को एक्सप्लोर करने के बाद हम शाम को फिर आ पहुँचे सेलुलर जेल, जहाँ पर हमने लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ उठाया। आइए आपको दिखाते हैं लाइट एंड साउंड शो की कुछ झलकियाँ। जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से डाली। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से। 1957 में मंगल पांडे की ललकार। बस्ती बनाई जाए, इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। हुई थी 50 बरस, 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 से नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। भगवान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ झेली कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी।